Hello friends, this lecture is going to be very helpful for your upcoming NABARD exam 2022। इसमें हम लोग जो एग्रीकल्चर के जितने भी पूरा हर सेक्टर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या फ्रिक्वेंटली जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको एक टोटल समराइज वे में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ। इसमें हम लोग प्रोसीड कैसे करने जा रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री एक ही बार में नहीं, मतलब कि बीच बीच में पढ़ते रहेंगे जो जो आता रहेगा, जैसे मोनोटोनस ना चले और मज़ा भी आता रहे लेक्चर में। और इस लेक्चर को वीडियो को आप, मैं बोलूँगा 1.5x पे स्पीड पे चलाएं, जिससे फास्ट फास्ट चले और समझ भी जल्दी आए और रिवीजन भी आपका हो जाए। तो इसमें हम लोग एनुअल हस्बेंड्री बी बी के भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स में, हॉर्टिकल्चर, प्लांट न्यूट्रिशन, है ना। फिर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, फिर पेनिट्रोमीटर, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स वाली चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर टेबल में सोडिक और एल्कलिन, एल्कलिनिटी से कौन सा प्लांट है, और पीएच किसका कितना है, जो मेन मेन है चीज़ें हैं। टेम्परेचर, फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इरिगेशन के स्टेजेस, फिर वाटर शेड वाला, फिर इंस्टीट्यूशन, रिवॉल्यूशन, जैसे पिंक रिवॉल्यूशन क्या है, प्रोटीन रिवॉल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें। और कात्यायन का जो बेसिक, जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर सेकंड वाला, और जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, एलए क्रॉपिंग, है ना, कैच क्रॉपिंग, कैश क्रॉपिंग, ये सब चीज़ें देखते हुए चलेंगे। और हाँ, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में जो डिमॉन्स्ट्रेशन से क्वेश्चन आ जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक, डिमॉन्स्ट्रेशन से। और पंचायती राज का कुछ आ जाता है बेसिक फंडा वंडा वाली चीज़ें, तो वो सब देखते हुए चलेंगे। और लास्ट में, लास्ट में क्या बीच बीच में वो भी देख लेंगे कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, मार्जिनल, स्मॉल, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आते हुए भी गलत हो जाता है। फिर प्रोडक्शन सेकंड एस्टिमेट में मैंने इसका पीडीएफ शेयर वैसे ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन तब भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट एलोकेशन और वो सारी चीज़ें। और इंटरेस्ट सबवेंशन, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट सबवेंशन पे, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना है, और एग्रीकल्चर जो एआई बनता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें कितना है। तो ऐसे काफ़ी तिकड़म चीज़ें हैं, वो सारी देखेंगे एक साथ। तो लेट्स बिगिन। तो एनिमल हस्बेंड्री में एक यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है अपना, जो स्पेसिंग है उस साइड से। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, एक स्क्वायर फीट वाला और एक मीटर स्क्वायर में। मोस्टली अभी तक देखा है कि नाबार्ड का प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठा लें तो मीटर स्क्वायर में ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ भी ओपन है और क्लोज है, यहाँ भी ओपन है, क्लोज है। जाहिर सी बात है, जो ओपन वाली चीज़ें हैं वहाँ पे ओपन एरिया है, तो इसके जितने भी वैल्यूज़ हैं बड़ी हैं और इसकी छोटी हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसका जस्ट हाफ ये वाली है। तो मेनली यहाँ पे जो पूछा जाता है काऊ और बफेलो, बुल, ठीक है। अभी तक इसी तीन का मतलब घुमा फिरा के यही पूछते हैं। अगर मतलब आपको सारा याद करना है तो जो अपने नोट्स हैं आप वहाँ से याद कर लीजिए, नहीं तो मैं जो तीन पे ही फोकस करूँगा, काऊ, बुल, बफेलो। तो बुल का पहले देखिए, बुल का यहाँ पे है ओपन में 24, 24, और बफेलो का है 8, और काऊ का है 7, ठीक है। 7, 8, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें ये पूछा जाता है ज़्यादा। और ये 24 का आधा 12, 8 का 4, 7 का 3.5, ये हो गया, ठीक है। ये और फिर ओपन, ओपन में अगर स्क्वायर फीट में पूछ लें, इसका वैसे पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछते हैं ये इसी सेक्टर में पूछता है।
तो 7, 8, 24। और ओपन में अगर काऊ को बोले तो आपको इसमें एवरेज वैल्यू में बता दे रहा हूँ, 90। 90 याद करना। बुफेलो का भी 90 एवरेज वैल्यू, और बुल का है 225। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो बुल का है, ठीक है, 225। इसका ये एवरेज वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आपको ये वैल्यू याद रह गई ना, तो वहाँ ऑप्शन में ये देखना 200 से लेके 250 तक, ठीक है। तो ये बीच वाली वैल्यू हो गई 225। ऐसे याद कर लेना। 90 है मतलब कि ये है अपना 10 यहाँ कम कर दिया, सॉरी ये 190 है, ठीक है। वो फेलो है ना, हाँ सॉरी, तो हाँ ठीक था 90। तो इसका मतलब हो गया कि 80 से 100। तो काऊ का ओपन में 80 से 100, 90 याद रखना। बफेलो का भी ऐसे ही यही है, 80 से 100, ठीक है। बफेलो का यहाँ पे कवर्ड में अगर आ जाए तो 30 है। बुल का है 130, और काऊ का 25। इसका मतलब क्या हुआ 25 का, तो एवरेज वैल्यू है 20 से 30। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट यही दे दे या फिर ऐसे दे 20 से 30 के बीच में, तो 25 ही हो गया। और वहीं पे जैसे अगर देखें ये 30, तो इसको ये है इसका 25 और 35 के बीच में आता है, ठीक है। ये हो गया। और बुल का जैसे 130 बोला, तो इसको ये इसके बीच में आ रहा है 120 और 140। 10 बढ़ा दिया, 10 कम कर दिया। 30 में 5 बढ़ाया, 5 कम कर दिया। 25 में 5 बढ़ाया, 30 हो गया। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है 25, 30, 130, ये थोड़ा इजी है याद करने में। ऐसे 90, 90, 225, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ फोकस करना है। ये सभी ना भी याद हो रहा है तो 7, मतलब आपको इस पे वो करना है, 7 पे, 8 पे और 24 पे। अगर पूछ ले कि एनिमल पर पेन कितना होगा, तो पेन जहाँ पे रखते हैं इन लोग को उसे बोलते हैं। तो एनिमल पर पेन, तो इसमें अगर देखें जो खुली छूट है, मतलब एक एक ही एक आएगा किस में, 3 में है। एक तो प्रेग्नेंट अगर काऊ है, ठीक। बुल खुले सांड को छूट है। और जो डाउन कवर है, जो बच्चा देने वाला है, डाउन कवर उसको है, ठीक है। ये वन होंगे। ये वैसे पूछा नहीं जाता, बता दिया मैंने। मेन जो यही पूछा जा रहा है नाबार्ड में, 7, 8, 24। बस इसी पे फोकस करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन उठता है, जो ट्रैक्टर ड्रॉन डिक्स एरो। तो इसमें 3 टाइप का याद रखना है। पहले तो पावर एरो, ठीक है। पावर एरो की कैपेसिटी कितनी है। और फिर आ जाएगा डिस्क पावर हैरो। ये दोनों दोनों पूछा गया है, इसका कितना है। और एक ये भी याद रखना, डबल डबल डिस्क ये हैरो है, ये भी ठीक है। तो इसका पावर हैरो का कितना है, 1.5 हेक्टेयर पर डे। डिस्क हैरो को पूछा जाए तो 2.5 हेक्टेयर पर डे। ये मैं TNU के नोट से बता रहा हूँ, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर डबल डिस्क हैरो का इसका 2 वैल्यू याद रखनी है। एक तो 1 हेक्टेयर पर आवर, ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। और एक 0.8 हेक्टेयर, 0.8 हेक्टेयर पर आवर, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक। फिर थोड़ा वैल्यू परसेंटेज देख लेते हैं, हलिंग मिलिंग ये सब का। तो राइस में मिलिंग जो होता है वो होता है 60%। अगर हलिंग पूछा तो 66%। फिर वीट का मिलिंग है, इससे 10 बढ़ा देना, ठीक। जो राइस का मिलिंग है वो वीट के मिलिंग से 10 बढ़ा के 70%। ऐसे ही शेलिंग अगर पूछें तो वो हो जाएगा 60%। शेलिंग किस किस में अपन देखते हैं, पी में, चिक पी में और ग्राउंड नट में। तो पी में है 49, चिक पी 49 और ग्राउंड नट 70%।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अपना, क्या बोलते हैं, काऊ बफेलो का गेस्टेशन पीरियड। तो काऊ का है 285, बफेलो का है 310। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, CGBSP। तो काऊ का हो गया 285, बफेलो का हो गया 310, और जो गोट है और जो शीप है इनका है 150। फिर 2N देख लेते हैं, 2N, 2N काऊ का 60, बोफेलो का 50, और पोल्ट्री में 78। हैन, हैन का जो बॉडी टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 41.7 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो काऊ और बफेलो का है वो देख लेते हैं। बफेलो का कम होता है बॉडी टेम्परेचर काऊ के मुकाबले। तो बुफेलो का अपने अपने जैसा ह्यूमन बॉडी का होता है 37, उसका 0.5 बढ़ा देना, ठीक। और यहाँ पे 38.5। अगर इसको फॉरेन हाइट में पूछ ले तो 37.5 का हो जाएगा 100 डिग्री फॉरेन हाइट, ठीक। और 38 का हो जाएगा 101.5 डिग्री फॉरेन हाइट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो तो बता ही दिया है इनका, ये तो ये तीन इंपॉर्टेंट थे। अगर ईस्टर साइकिल पूछ ले तो काऊ का 21, बुफेलो का 21। इसको ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, जो अल्टरनेट में काऊ, बुफेलो और पिग, इनका 21 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रीडिंग सिस्टम। तो ब्रीडिंग सिस्टम, इसमें दो क्लासिफिकेशन है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग फर्दर दो में डिवाइडेड है, क्लोज और लाइन, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। फिर आउट ब्रीडिंग भी दो टाइप के, आउट क्रॉस और क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग तीन टाइप का, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस। तो यू हैव टू मेनली फोकस ऑन कीवर्ड्स। तो अगर इन ब्रीडिंग से मतलब क्वेश्चन आया तो यहाँ पे ये लाइन लिखी रहेगी, मोर क्लोजली, मोर क्लोजली इंडिविजुअल्स। और अगर आउट ब्रीडिंग से आया तो अनरिलेटेड, अनरिलेटेड एनिमल्स, या जो भी, ठीक है। क्लोजली यहाँ क्लोज आएगा या अनरिलेटेड। फिर क्लोज में आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्लोज ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग। तो लाइन ब्रीडिंग में जो कीवर्ड है, मेटिंग वाइडर, मेटिंग वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दो सिलेक्टेड फॉर क्लोज ब्रीडिंग। ये किस लिए होता है, ये यूनिफॉर्मिटी, लाइन ब्रीडिंग जो है यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करती है, मतलब होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी प्रमोट करता है। इसमें एग्जांपल जैसे कि हाफ, हाफ ब्रदर इनटू हाफ सिस्टर, मतलब कि आपस में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब फैमिली में ही। फिर क्लोज ब्रीडिंग में, इसमें कीवर्ड है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक। तो व्हेन बोथ पेरेंट आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हो, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल रहेगा फुल सिस्टर, फुल ब्रो, ठीक। या हाफ हाफ या फुल फुल, ठीक है। या जैसे डॉटर सन, डॉटर का सन से, ठीक है। तो क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोजली, अगर यहाँ पे मोर क्लोजली इंडिविजुअल्स हों, इसको 4 to 6 जनरेशन तक करेंगे। फिर ब्रीडिंग सिस्टम में आउट क्रॉस में अनरिलेटेड कीवर्ड रहेगा, आउट, फिर आउट, जो जो आउट ब्रीडिंग, सॉरी ये आउट ब्रीडिंग है। फिर आउट ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉस और क्रॉस ब्रीड। तो आउट क्रॉस ब्रीडिंग में इसमें जो कीवर्ड है, इसमें रहेगा विद इन सेम ब्रीड, ठीक है। कीवर्ड है इसका विद इन सेम ब्रीड।
तो अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल विद इन सेम ब्रीड मेटेड फॉर 5 to 6 जनरेशन। यहाँ पे था 4 to 6 जनरेशन, 5 to 6 जनरेशन। और ये आउटक्रॉस कब करवाते हैं? जब इट इज़ बेस्ट फॉर मिल्क प्रोडक्टिविटी, जब इंक्रीज करनी हो, तो मिल्क प्रोडक्टिविटी जब इम्प्रूव करनी हो तो आउटक्रॉस करते हैं। और जो क्रॉस ब्रीड है, ये अगर जैसे कि डायरेक्टली मार्केटेड करने हैं, ठीक है, तो जैसे हमें फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, सीधे मार्केट में सेल कर देना है, तो मल्टीप्लिकेशन इस हिसाब से करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हिसरडेल, हिसरडेल, ठीक। तो फिर ये 3 टाइप का होता है, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, बैक क्रॉस। क्रिस क्रॉस में क्या होता है कि जो मेटिंग होती है वो 2 डिफरेंट ब्रीड की होती है अल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है अल्टरनेटिवली है। ट्रिपल क्रॉस में क्या है? रोटेशनल मैनर में, ये कीवर्ड है रोटेशनल मैनर, मैटिंग बिटवीन 3 ब्रीड, रोटेशनल मैनर। और बैक क्रॉस कीवर्ड है इसका क्रॉस, मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रेड, ठीक है, मेटिंग ऑफ ये क्रॉस ब्रेड, मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रेड विद प्योर, प्योर इज कीवर्ड, प्योर ब्रेड विद पेरेंट विच आर यूज टू प्रोड्यूस देम, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टर्म इज ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच फ्यू जो फ्यू प्योर ब्रेड जो सायर्स होते हैं, ठीक है, तो उन जैसे कि आपने देखा होगा नॉन डिस्क्रिप्ट वाले जो होते हैं पॉपुलेशन, तो उनको उनकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाती है प्योर ब्रेड से क्रॉस करवा के, वही है। और एक होता है कि परचेज कब करना चाहिए मतलब एनिमल्स, ये जो हैं जो कैटल्स हैं, तो इनको अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की बायोगैस। बायोगैस में अपना जो मीथेन होता है वो 45 से 70%, और जो CO2 है वो 30 से 35%, pH जो होता है 7 से 8, और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। अगर थर्मल एफिशिएंसी देखा जाए तो बायोगैस की, फिर डीजल की, पेट्रोल की, फिर डंग की, काऊ डंग, ठीक है। बायोगैस में होता है 60% थर्मल एफिशिएंसी, डीजल की होती है 32 से 38, 38, ठीक है। और ये क्या था अपना पेट्रोल, पेट्रोल का होता है 25 से 32, और डंग की सबसे लीस्ट 11%। तो याद करना नहीं है, 60% बायोगैस याद रखना बस। और जो कैलोफ्रिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोल की होती है, और सबसे लीस्ट होती है बायोगैस की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो टोटल पावर है, जो विज़न है, पहले जो विज़न 2020 था उसमें था कि जो 2000 मतलब कि 2.02 किलो वाट पर आवर्स, ठीक है, ये था 2016-17 में। इसको बढ़ाना है 2030 तक, कितना? 4 किलो वाट पर आवर, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपन देखें, फार्म मैकेनाइजेशन वो सब में, ठीक है। देन है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिड्यूस टिलेज, रिड्यूस टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, इंटेंसिव टिलेज, और मिनिमम टिलेज। तो इसमें कितना कितना परसेंटेज जो रेसिड्यू है उसको रखते हैं। तो रिड्यूस में रखते हैं 15 से 30, कंजर्वेशन में एटलीस्ट कंजर्व करेंगे 30, ठीक है। इंटेंसिव में, इंटेंसिव है इसलिए जाहिर से बात है इसमें कम होगा, तो लेस देन 15%। फिर है ये मिनिमम, मिनिमम टिलेज, इसमें रखते हैं 30 से 50, 30 से 50%। और एक ज़ीरो टिलेज, ज़ीरो टिलेज में 50 से 100%, तो सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक है। फिर पूछ लेता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज का एग्जांपल कौन से हैं क्या नहीं है। तो
प्राइमरी में जो प्लाऊ वाला टर्म है, प्लाऊ, जहाँ पे प्लाऊ आ जाए वो हो गया। फिर इसमें जैसे सब सॉइलर, चिजल, प्लाऊ, ये सब। प्राइमरी में आएगा ट्रैक्टर, जो कंफ्यूजिंग वाले हैं वो बता दे रहा हूँ। ट्रैक्टर, पावर टिलर, ठीक है, पावर टिलर। एक होता है रोटावेटर, ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों है। और जो इन सब में ना आए वो हो गया सेकेंडरी। जैसे कि हैरो, जो हैरो वाली चीज़ है, हैरो, कल्टीवेटर, पडलर, बंड फॉर्मर, प्लैंकर, ये जो चीज़ें हैं आएंगी इसमें। फिर डिसीजेस, कैटल इन सब की, तो इम्पोर्टेंट कौन सी है? जैसे वायरल डिसीज़ पूछ लेगा कौन सा है, बैक्टीरियल कौन सा है, ठीक है, प्रोटोजोवन कौन सा है। तो बैक्टीरियल में बात करें तो ब्रूसेलोसिस इम्पोर्टेंट है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स को ही बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर, ठीक है, स्प्लेनिक फीवर। और जितने अतरंगी नाम हैं वो सारे वायरस हैं, जैसे कि न्यूकासल, रानीखेत, है ना, न्यूकासल रानीखेत को बोलते हैं। फिर ब्लू टंग, एफएमडी, मारेक, और स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर है यहाँ, स्प्लेनिक फीवर है, कंफ्यूज नहीं होना। ब्रूसलोसिस यहाँ पे है। और जो एक वायरल होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस वायरल है, ब्रूसलोसिस बैक्टीरियल है। और एक होता है कॉक्सिडियोसिस, वो होता है प्रोटोजोन। और टाइफाइड, कॉलरा, ये सब भी बैक्टीरियल है। जो रानी खेत है वो इम्पोर्टेंट पोल्ट्री डिजीज़ है। फिर बनाना की प्लांटिंग, वो पूछ लेता है टाइम, तो अलग अलग चीज़ का है इसमें। मेनली जो पूछता है गार्डन लैंड की, गार्डन लैंड और हिल प्लांटिंग, ये किसकी? बनाना की है, ठीक है। तो हिल प्लांटिंग कब करते हैं? तो हिल प्लांटिंग अपना अप्रैल मई, अप्रैल मई में, ठीक है, और लोअर पलानी हिल्स में। और जो गार्डन है इसमें ठंडी के वक्त नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी लेकर, ठीक है, ये हो गया। और फिलहाल तो यही दो ही पूछता है। फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पूछता है वो है ब्रॉयलर, ठीक, ब्रॉयलर, ग्रोवर और लेयर, ऐसे आना, ठीक है। तो ब्रॉयलर होता है कि 6 to 8 वीक, मेनली चिकन पर्पज़ के लिए होता है। फिर ग्रोवर जो होता है वो 9 to 20 वीक। और जो लेयर होता है वो होता है 21 से 72 वीक। ये एग पर्पज़ के लिए होता है, और ये होता है अपना चिकन पर्पज़। एक इसी में बोलते हैं ब्रूडर चीक, तो जो 0 से 8 वाले वीक का है उसे बोल दिया जाता है ब्रूडर, ब्रूडर चीक, ठीक है, ये हो गया। फिर एक इसका इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन की कमर्शियल, जो है कमर्शियल ब्रॉयलर ब्रीड के एग्जांपल पूछता है, और कमर्शियल लेयर ब्रीड के, मतलब इसका और इसका एग्जांपल पूछता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो कमर्शियल ब्रॉयलर है उसका एग्जांपल है कॉब, कॉब है। फिर हबॉर्ड है करके, हबॉर्ड, ठीक है, कॉब, हबॉर्ड। एक, फिर एक लोमाना करके है, एलो, लोमैन, लोमैन, ठीक है, लोमैन, सम्राट। तो मेनली ये जो कॉब, हबलर, लोमान, ये है। और इसी से मिलता जुलता एक यहाँ पे है, उसके पीछे आगे लगा है डेकाल्ब, डेकाल्ब, डेकाल्ब लोमान, ठीक, यही स्पेलिंग है लोमान। और यहाँ पे जो पूछा गया है बेड, बेड कॉक 300। तो अगर 300 जैसा कुछ दिखे तो लेयर का एग्जांपल रहेगा, जैसे बीवी, बीवी 300, ठीक है। फिर इसका एक और एग्जांपल है हैन एंड निक। तो ये जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल थे वो हो गए। फिर जैसे कि नेशनल मिल्क डे, वो बनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक।
फिर अगर फिश में देखें तो फिश में जैसे एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर फ्राई, फ्राई के बाद फिंगरलिंग, फिर ईयरलिंग 1 साल का जब हो जाता है, और फिर फिश। ठीक। तो फ्राई जो होता है 102 सेंटीमीटर का, फिंगरलिंग होता है जो 10 से 15 सेंटीमीटर का। ठीक है। और ईयरलिंग तो 1 साल का हो ही गया। 1 साल का ये हो गया मतलब 12 मंथ का। जो ये फिंगरलिंग है वो 3 से 4 मंथ, 3 से 4 मंथ में हो जाती है। और जो फ्राई है वो लेस देन वीक। ठीक, लेस देन वीक। फिर फिश में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो श्रिम्प, श्रिम्प और प्रॉन। ठीक है। तो जो श्रिम्प है, श्रिम्प स्मॉल होता है और सॉल्टी वाटर में पाया जाता है। कर्ल्ड बॉडी होती है, कर्ल्ड। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा रहता है, यूँ होता है। ठीक। और जो प्रॉन होती है स्ट्रेट बॉडी होती है। प्रॉन की स्ट्रेट बॉडी होती है, ये फ्रेश में होता है और बिगर होता है। तो प्रॉन की सारी बातें अच्छी अच्छी पॉजिटिव है। ठीक, ऐसे याद कर लेना। और जो इंडिया में जो मेजरली प्रॉन पहले उगाया जाता था वो था अपना क्या बोलते हैं, टाइगर श्रिम्प। ठीक है। तो पहले टाइगर श्रिम्प उगाया जाता था, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज था कि बाद में वायरस के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगी। तो जो एक एग्जॉटिक ब्रीड है जिसका नाम है वाइट लेग श्रिम्प। ठीक है। तो अभी ये ज़्यादा उगाया जाता है वाइट लेग श्रिम्प को। वाइट लेग श्रिम्प, इसमें वायरस की वो नहीं होती, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, अरे, पी, पी से याद रखना, पी वैन वैनिमी करके है। ठीक है, पी वैनिमी। और जो, तो आपको ये याद रखना दोनों में एक एक खास बात है, इसमें वायरस नहीं होता और इसमें वायरस होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तेज उगता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये है। ठीक है। और ये फास्ट ग्रोइंग है। तो ये हो गया। एक और होती है पी इंडिकस, पेनिकस इंडिकस। ठीक है। तो वो फेयरली फास्ट है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दो याद रखना, टाइगर श्रिम्प और वाइट लेग श्रिम्प। फिर आते हैं आम्रपाली। तो आम्रपाली का जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं वो करते हैं 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर। कितने प्लांट होते हैं? 1600 प्लांट पर हेक्टेयर। वैसे अगर मैंगो का पूछा जाए, मैंगो में हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो तमिलनाडु के नोट्स हैं उसमें दिया है 5 × 5 मीटर स्क्वायर। आम्रपाली हो गया। फिर बनाना, बनाना में तीन चीज़, टॉल, डॉर्फ और हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कितना है? 1.8। डॉर्फ में है वन, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसमें कम होगा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। तो ये है 1.5 × 1.5। और डॉर्फ में है अपना 1.8। और टॉल में ज़्यादा रहेगा, तो टॉल में 3, टी में 3। ठीक। फिर किन्नो, किन्नो में है 1.8 से 1.8 और 3000 प्लांट लगाते हैं। फिर लेमन स्वीट, जो भी सिट्रस विट्रस वाली चीज़ें हैं उसमें है 6, 6 × 6। फिर एक आता है पूसा नन्ना। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पूसा नन्ना जो है वो पपाया की है, और उसका जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर और 6000 प्लांट। ठीक है। फिर जो ब्रीड अगर देखें तो जो शीप है, शीप, तो शीप का जो है एक जो फेमस पूछी जाती बार बार वो है चोकला। चोकला जो है इसको पूछते हैं कि फाइनेस्ट कारपेट वुल, फाइनेस्ट है। ठीक है, फाइनेस्ट कारपेट वुल। ये शेखावती रीजन राजस्थान में पाई जाती है, और इसको मेरिनो ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था।